नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। आज हम बात करेंगे कॉर्नियल इंजरीज के बारे में। जी हाँ, अभी अभी समर ब्रेक्स खत्म हुई हैं, वेकेशंस खत्म हुई हैं, बच्चों ने घर में खूब धमाका मचाया है एंड व्हेन दे आर ऑल टुगेदर दे फाइट, दे हिट ईच अदर। और इस दौरान बहुत सारे बच्चे आए हैं मेरे पास विद कॉर्नियल इंजरीज। सो व्हाट इज अ कॉर्नियल इंजरी? कॉर्निया जो है ये सबसे ऊपर का एरिया होता है आंख का, जो ट्रांसपेरेंट गोलाई में हमें दिखता है। इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज नॉट विजिबल। उसके अंदर का हमें ब्राउन एरिया दिख रहा होता है, लेकिन दिस इज द सुपरफिशियल, सबसे ऊपर का एरिया होता है आई का। इस वजह से सबसे ज्यादा जो इंजरीज हैं इसके ऊपर होती हैं। हाथ लग गया, उंगली लग गई, पेंसिल लग गई। आई हैव हैड किड्स विद बिस्किट के पैकेट का एज, चिप्स के पैकेट का एज लग गया झगड़े में, खींचातानी में। सो बहुत कॉमनली ये सब की वजह से आई के ऊपर इंजरी हो जाती है। Now this normally causes a very superficial injury which is called corneal abrasion. जैसे ही एब्रेजन होती है, आंख में लाली, दर्द, बेहद दर्द और बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है। ज्यादातर लोग अपनी आंख खोल नहीं पाते हैं बिकॉज इतना ज्यादा इरिटेशन और चुभन हो रहा होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो ऊपर की लेयर होती है वो हट जाती है, तो अंदर की जो नसें हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं और वो हर्ट करती हैं, स्पेशली इन दी आई। आपकी आई लगातार ब्लिंक कर रही है या आई मूव कर रही है तो उसकी वजह से पेन लगातार चलता रहता है, क्योंकि जो लिड है वो कॉर्निया के ऊपर, जहां आपकी इंजरी है उसके ऊपर लगातार मसल रही है। इसलिए बच्चा या जो भी एडल्ट जिसको भी प्रॉब्लम हुई है वो आंख को कसकर बंद कर लेता है और लगातार पानी बह रहा होता है। इट इज एक्सट्रीमली पेनफुल एंड ज्यादातर पेरेंट्स बहुत घबराए हुए आते हैं कि बच्चा आंख खोल ही नहीं रहा है। हाउ इज इट ट्रीटेड? इट इज जनरली ट्रीटेड बाय क्लोजिंग द आई फॉर सम टाइम। बेसिकली हम चाहते हैं हीलिंग तो अपने आप होनी है, जो ऊपर की एब्रेजन है आंख अपने आप हील कर जाती है, लेकिन उस दौरान पेन बहुत हो रहा होता है। और हीलिंग को बेटर, फास्टर करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि जो लिड की मूवमेंट है आई के ऊपर, जहाँ पे हमारी इंजरी है उसके ऊपर जो लिड की रबिंग चल रही है वो रोक दें। इसलिए हम आई को पैच कर देते हैं, बंद कर देते हैं और बच्चे को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं जब तक वो एपिथेलियम जो है वापस से हील नहीं होता है। There is another option now of bandage contact lens, जिसमें हम एक कॉन्टेक्ट लेंस आंख के अंदर फिट कर देते हैं। वो कॉन्टेक्ट लेंस उस इंजरी वाले एरिया और लिड के बीच में आ जाता है, तो एकदम से रड़क होनी, चुभन होनी बंद हो जाती है। उसका नाम ही बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस है। And how it is different from other contact lenses? You can sleep in it, you can keep wearing it for as much as 7 to 10 days. Along with that, antibiotics and lubricating eye drop जरूरी हैं। एंटीबायोटिक ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए क्योंकि खुला जख्म है, और lubricating eye drops आपको कंफर्टेबल करने के लिए। It is an extremely painful condition. अगर बच्चे को कोई भी इस तरह की इंजरी के साइंस लग रहे हैं, वेट नहीं करें, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीट करवाएं। मेन कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है वो है इन्फेक्शन। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गई तो अल्सर बन जाता है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आंख को हमें बचाया जाए और उसको ट्रीट किया जाए, ताकि जख्म कम से कम जब तक भर जाए तब तक अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन रहे। आंख को छूना नहीं है, रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है इस दौरान। कुछ परसेंटेज लोगों में जो नया एपिथेलियम आता है वो उतना परफेक्ट नहीं होता है, उतना नॉर्मल नहीं होता है और वो बार बार इरोड होता रहता है अपने आप। Now that is called recurrent epithelial erosions, which is not very common but does happen। और वो तंग करता रहता है क्योंकि इंजरी तो ठीक हो जाती है, लेकिन कभी भी बाद में 2-3 महीने बाद सडनली सुबह उठेंगे तो आंख में रड़क मच रही होगी और फिर वही सारा इलाज दोबारा करना पड़ता है। तो अपनी आंख का ध्यान रखें, कॉर्निया का ध्यान रखें। प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को एजुकेट करें कि आंख एक बहुत कमजोर, एक बहुत ही कोमल हिस्सा है शरीर का, and you have to be very protective towards it. Eye injuries should be avoided at all costs. Take care.